मैं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी प्लास्टिक्स टुडे से। मेरे साथ हैं इस समय प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रवीश कामत जी। रवीश कामत जी ने भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के बाहर कई संगठनों में बहुत ही अच्छे काम किए हैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरमैन। अभी जल्द ही इनकी काबिलियत को देखते हुए, इनकी क्षमता को देखते हुए भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के तमाम एसोसिएशंस की सर्वोच्च संस्था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने आपको अपना प्रेसिडेंट बनाया है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का। आइए बात करते हैं भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर के, प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को लेकर के, उनका क्या विजन है, क्या सपना है और अपने रिज्यूम में क्या करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे में। थैंक यू शिवेंद्र प्रकाश जी, थैंक यू प्लास्टिक टुडे। सर आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और आज आप कहाँ खड़े? थैंक यू द्विवेदी जी। हमारे फैमिली जो है वो शुरुआत से प्लास्टिक्स में है। 1963 में मेरा फादर ने एक प्लास्टिक इंडस्ट्री शुरू किया था बेंगलुरु में, जहाँ पे हम बनाते थे मोनोफिलामेंट और मोनोफिलामेंट से बनाते थे मॉस्किटो नेट, उसके बाद में ट्वाइंस एंड रोप्स। 1969 में इंडिया में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर पीपी राफिया वोवन सैक्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बेंगलुरु और 1969 से आज तक ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना है। ये काम के लिए वो टाइम का जो प्रेसिडेंट थे वी गिरी साहब, उन्होंने हमारे फादर को रिकग्निशन किया था प्लास्टिक इंडस्ट्री का भलाई के लिए। आज मैं हूँ CEO बिग बैग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, which is one of the largest manufacturers and exporters of FIBCs और Flexible Intermediate Bulk Containers। FIBC का जो इंडस्ट्री है आज इंडिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट का इंडस्ट्री है। करीबन 100 इंडस्ट्रीज है, 100 फैक्ट्रीज है पूरा इंडिया में और हमारा इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट्स है एक करीबन $1 बिलियन और 8,500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक बड़ा इंडस्ट्री है। इसके अलावा मैं दूसरा फैक्ट्री में भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन प्रिंसिपली एवरीथिंग विच वी आर डूइंग इज रिलेटेड टू प्लास्टिक्स। पिछले कई वर्षों से प्लास्टिक इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं और तमाम संगठनों में आपने काम किया है एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरमैन। और बिजनेस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि एक बिजनेस करने वाला अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो निश्चित रूप से कुछ सोशल वर्क या कुछ इसके इमोशंस उसके दिल में होते हैं। तो आप बिजनेस के साथ साथ इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ करके काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? ये इमोशन कहाँ से आया सर? जी बेसिकली मेरे हिसाब से जब मैं देखता हूँ प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम दिया है इंडस्ट्री के लिए। एक बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद में मेरे हिसाब से वो सोचते हैं कि इट इज़ ए गिव बैक टाइम, कि हमारा इंडस्ट्री ने हमको इतना कुछ सब कुछ दिया है तो इंडस्ट्री के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो जो भी मैं आज कर रहा हूँ इट इज़ नथिंग बट व्हाट द अदर लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड। जब मैं पहले प्लास्ट इंडिया का एग्जीबिशन देखा था 15-20 साल पहले, तो मैं एक एज ए नॉर्मल विजिटर गया था। उसी दिन हमने देख लिया था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे प्लास्ट इंडिया का एग्जीबिशन का, वो ज़माने में इतना जी जान लगा के काम करते थे, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा कि आज नहीं तो कल हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से वहाँ से इंस्पिरेशन हुआ है कि हमारे सीनियर्स लोग ने इतना काम किया इंडस्ट्री के लिए, तो हमको भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो उस हिसाब से इंस्पिरेशन आया और आज मेरे को लग रहा है कि मैं भी कुछ कर पाऊँगा। सर वो पहला एग्जीबिशन कौन सा था, उसके बारे में कुछ बताएं? मेरे हिसाब से वो 2000 का एग्जीबिशन था, इधर इट इज़ 2000 और 2001, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 24 ईयर्स इन दिल्ली, प्रगति मैदान दिल्ली में। उस एग्जीबिशन के बारे में कुछ याद है आपको, कैसा एग्जीबिशन था? और पिछले एग्जीबिशन में आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप वहाँ मौजूद थे, तो उस एग्जीबिशन में और 2000 के एग्जीबिशन में किस तरीके का अंतर आता? यदि जी आप पूरा वर्ल्ड को देखिए, बिटवीन 2000 एंड 2023 बहुत फ़र्क है एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ गॉन फॉर द बेटर। सो 2000 का जो एग्जीबिशन था ऑफ कोर्स वाज मच स्मॉलर देन व्हाट हैपेंड इन 2023। सो हर साल और एवरी थर्ड ईयर व्हेनेवर देयर इज अ प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन वी हैव ऑलवेज सीन सम इम्प्रूवमेंट।
लास्ट एग्जीबिशन जो था 2023 में was one of the very good exhibitions thanks to the leadership of जिगीश भाई एंड अजय भाई. हमने भी उनसे बहुत सीखा है. एंड वो टाइम का जो चैलेंजेस था, वो चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज was प्रगति मैदान इटसेल्फ. जैसे कि आपको याद है, प्रगति मैदान का जो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी शुरू हुआ था 2018 में, हमने सोचा था कि 2021 में ख़त्म हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली 2023 तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ था, और सो मच सो लास्ट दिन तक काम चल ही रहा था. तो जो चैलेंजेस थे 2023 में was of a totally different type. But I must thank ITPO, I must thank the entire organization for having supported us so well, and eventually 2023 edition of Plast India was a good success. And that is of course thanks to the entire team of Plast India Foundation and the NEC. Ab 2026 is going to be a different ball game altogether. Different ball game altogether simply because the exhibition ground, Pragati Maidan, is fully ready. Not only are all the exhibition halls ready, the infrastructure is ready. We have the advantage of the convention center, which is a world-class convention center. वहाँ पे हम knowledge sessions, वहाँ पे हम conferences भी कर सकते हैं. तो पूरा प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का टीम, पूरा प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का NEC का टीम are all geared up for the challenge, and we are looking forward to ensure that during Plast India 2026 we will give a very very good experience to the exhibitor, visitors and everybody involved with the exhibition industry. सर, जिगीश दोशी जी प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के जब प्रेसिडेंट थे, तो एक ऐसी लीडरशिप थी, बहुत सारी चुनौतियां थी जिगीश सर के साथ में, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपने उन चुनौतियों को भी देखा. एक तरफ बहुत सारे संगठन प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के अपोजिट खड़े थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वेन्यू को लेकर के बहुत सारी पोजीशन ऐसी थी, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी. बावजूद इसके एक ऐसी लीडरशिप, आप मैं पूरी कमेटी को कहूँगा, लेकिन वो लीडरशिप थी जिगीश भाई दोशी की. तो मैंने इंडस्ट्री में तो खास करके अभी तक एज ए जर्नलिस्ट मैंने इस तरीके की लीडरशिप नहीं देखी. उस लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? जिगीश दोशी जी की लीडरशिप पे आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने बोला द्विवेदी जी, जिगीश जोशी इज़ डेफिनेटली ए लीडर, उसमें कोई शक ही नहीं है. और जैसे कि हमने आपको बताया कि वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. हमारा इंडस्ट्री में जिगीश भाई जैसे बहुत लोग हैं, बट जिगीश भाई इज़ अ लिटिल डिफरेंट. एंड डेफिनेटली वन थिंग विच स्टैंड आउट विद जिगीश भाई इज़ दैट ही डिड हिज लेवल बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. तो उनका सोच जो था, जो हमारा ऑफिस बेरर्स का सोच था, हमारा मैनेजमेंट कमेटी का सोच था, और हमारा NEC का सोच था, एक ही सोच था कि वी हैव टू डू आवर बेस्ट फॉर द इंडस्ट्री इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस. हम सबको मालूम था कि प्रगति मैदान इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज. और आपको जैसा मालूम है, 2 बार हमारा एग्जीबिशन को पोस्टपोन भी करना पड़ा. सो इन ऑल दिस टाइम्स द लीडरशिप हैज स्टूड आउट. एंड जैसा आप बोलते हैं कि एक करेजियस लीडरशिप था, जिसमें से हमको भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करके, हमको भी मार्गदर्शन देके, ही हैज़ ट्राइड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन in the entire exhibition, in the entire Plast India Foundation, whether it is with the management committee or from the NEC. पिछले प्रेसिडेंट ने प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को जहां छोड़ा है, आप नए प्रेसिडेंट के रूप में उसको कहां तक आगे ले जाना चाहेंगे? Plast India Foundation is an organization which is representing the entire plastic industry of the country. So definitely the industry's interest is at the top of my agenda. जो प्रीवियस कमेटी ने किया, उससे अब हम और अच्छा करने का कोशिश करेंगे. और वो अच्छा करने का कोशिश में मेरे हिसाब से पूरा मैनेजमेंट कमेटी इंक्लूडिंग जिगीश भाई एंड ऑल द अदर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ प्लास्ट इंडिया 23 आर फुल्ली इन सपोर्ट. आज जिगीश भाई जोशी और बाकी का लोग भी हमारा कमेटी में है, और उनका भी हमारा कंसिस्टेंट कंसल्टेशंस के थ्रू ही काम चल रहा है. तो मेरे हिसाब से उनके सपोर्ट से, नया टीम के सपोर्ट से, नया NEC का टीम जहाँ पे आलोक जी है, कैलाश जी है, उन सब का सपोर्ट से आई हैव नो डाउट दैट प्लास्ट इंडिया 2026 विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज विच विल बी देयर टिल देन. एक्चुअली सर देखा जाता है कि जैसे होता क्या है कि
जितने भी प्रेसिडेंट हैं, हर प्रेसिडेंट का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। और अभी मैंने पिछली बार की एडिटोरियल में भी मैंने लिखा है कि अगर सारे प्रेसिडेंट्स जो पिछले प्रेसिडेंट हैं, जैसे अहमदाबाद से टिब्रेवाल साहब हैं या सिकसरिया साहब हैं या अशोक गोयल जी हैं, अगर सारे प्रेसिडेंट्स को मिला करके एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए प्रेसिडेंट्स का, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, और उनके एक्सपीरियंस से जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ गेन करें, उनके एक्सपीरियंस लें, बोर्ड की एक बैठक हो हर 6 महीने में या साल भर में, और उनके एक्सपीरियंस शेयर करके प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रेसिडेंट डिसीजन ले, यानी प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के पास्ट प्रेसिडेंट्स की एक एडवाइजरी बोर्ड, अगर इस तरीके की सिचुएशंस बने प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन में, तो हम समझते हैं प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन किस तरह ग्रोथ करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, या इस बारे में आपका क्या विचार है? द्विवेदी जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का आज का जो पोजीशन है, दैट हैज़ बीन थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस एंड थैंक्स टू द promotion by all the earlier presidents, earlier NEC chairman, all the seniors of the industry. आज जितने भी लोग हैं, मेरे हिसाब से मैं अगर फ़ोन करके किसी से कुछ एडवाइस पूछता हूँ तो 100% दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। आपका जो सजेशन है कि एक बोर्ड बनाएं जिसमें से हम सबका साथ में बैठे 6 महीने में एक बार और उनका एडवाइस लें, वो बहुत अच्छा है। मैं वो बात करूँगा हमारे ऑफिस बेरर के साथ में, हमारे प्रीवियस क्लास प्रेसिडेंट के साथ में, और उसके हिसाब से कुछ हम लोग करने का कोशिश करेंगे। बट एक बात इज़ फॉर श्योर कि वेन एवर आई पिकअप अ कॉल एंड पिकअप अ फोन एंड कॉल एनी ऑफ द प्रीवियस क्लास प्रेसिडेंट्स और एनी चेयरमैन, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। सर, जैसे आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो आज का टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है और रिसर्च का जो डेवलपमेंट है, तो ख़ास करके स्किल्ड मैन पावर और रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, इसकी ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री को। तो और प्लास्ट इंडिया यूनिवर्सिटी इस दिशा में एक बेहतरीन कदम रहा है, और उसका प्रोजेक्ट सर कहाँ तक पहुँचा, और इस अभी आगे आने वाले दिनों में क्या इसका कोई इनॉग्रेशन वगैरह होगा या कैसे होगा, या कब तक फुल्ली अच्छे तरीके से इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके रिज्यूम में कुछ ऐसी हलचल होनी चाहिए। आपकी बात सही है। आज का दिन में स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इनटू रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द प्लास्टिक इंडस्ट्री। स्किल डेवलपमेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड एनी इंडस्ट्री विच वांट्स टू डू स्किल डेवलपमेंट, इट इज़ बीइंग सपोर्टेड इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग financial help. So मेरे हिसाब से industry has to come together and work on the skill development. Many of the industries, including my factory in Mangalore, we have a separate cell for skill development, जहाँ पे हम लोग हर महीने में 50 से 60 लोगों को हेल्प करते हैं स्किल डेवलपमेंट के। ऐसा ही बाकी का फैक्ट्री भी कर रहे हैं। सो स्किल डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री। In as far as Plast India University is concerned, that is going to be a very big help in as far as research and development. मेरे हिसाब से उसमें टपरिया साहब और हमारे कमल अनावती साहब और राजू भाई देसाई और अचल भाई, all are working very very hard with the full support of Plast India Foundation. काफ़ी हद तक काम आगे बढ़ा है, और मेरे हिसाब से दिस ईयर सितंबर में का कोर्सेज शुरू हो जाएगी। इसका इनॉग्रेशन वगैरह ऐसा कुछ होगा या? प्लास्ट इंडिया यूनिवर्सिटी विच हैज़ द चेयरमैन जो कि तपरिया साहब है, और वो सब लोगों ने अभी प्लान किया हुआ है उसका इनॉग्रेशन के लिए। जैसे कि आपको मालूम है, वी हैव कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम इन कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन विद, सो उसका इनॉग्रेशन के बारे में मेरे हिसाब से एनी टाइम अनाउंसमेंट होना चाहिए। मतलब अभी डेट आपके हिसाब से क्या संभावना? सितंबर में क्लासेस शुरू हो जाना चाहिए लेटेस्ट, उससे पहले भी हो सकता है। जी सर, अभी प्लास्टिक इमेज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और इंडस्ट्री में क्या स्थिति है प्लास्टिक इमेज की, और प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने प्लास्टिक इमेज पे काफ़ी
काम भी किया इससे पहले। आपके रिज्यूम में प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन प्लास्टिक इमेज पे क्या करने वाली है और किस तरीके से काम करेगी? द्विवेदी जी, आपने एकदम सही बताया। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन इज वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री. It is accepted that there are certain products which is not helping the environment, but there are several products which are definitely very very important in an everyday life. At Plast India Foundation हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जहाँ पे हमने एक एजेंसी को नॉमिनेट किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्लास्ट इंडिया मैनेजमेंट कमेटी. उसका काम अभी हमने शुरू कर दिया है. मेरे हिसाब से 1 महीने में उसका रिपोर्ट आने वाला है और इन द सेकेंड फेज हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे जहाँ से वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प टू प्रमोट द पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री. सर, अभी प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन चूँकि कई संगठनों से जुड़ा हुआ उसका एक प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन अगर कहा जाए तो तमाम संगठनों का एक बड़ा स्वरूप है. तो अभी इन संगठनों की एकजुटता के लिए पिछली बार प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन प्रेसिडेंट ने, उससे पहले भी जो भी प्रेसिडेंट्स रहे, लगातार प्रयास करते रहे हैं. और अभी बहुत सारी एसोसिएशंस ऐसी हैं जो छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं, जो प्लास्टिक की एसोसिएशंस हैं, जो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन से अलग होकर के काम कर रही हैं, अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं. तो ऐसी तमाम छोटी से छोटी एसोसिएशंस को चिन्हित करने के लिए, उनको एक साथ जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी पिछली बार बनाई गई थी. तो अभी क्या उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है और आगे किस तरह काम करेगी, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए. कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट ऑल द एसोसिएशन इन द कंट्री इज डेफिनेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. बट हैविंग सेड दैट, द्विवेदी जी, आपको जैसा मालूम है जो मेजर एसोसिएशंस है वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के. अब जैसे कि हमारा मैनेजमेंट कमेटी में वी हैव गॉट ऑलमोस्ट अबाउट 14 मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग PMMA, इंक्लूडिंग CPMA, इंक्लूडिंग CPET. सो जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में ये कोऑर्डिनेशन एक तरह से हो ही जाता है. और बाकी का छोटा एसोसिएशंस जो है दे आर ऑल बेसिकली रीजनल. और मेरे हिसाब से जो चैलेंजेस वो टैकल करते हैं दैट इज़ डेफिनेटली ऑन द रीजनल बेसिस. जैसे कि कर्नाटका स्टेट में जो कर्नाटका स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का है, उनका जो लोकल इश्यूज है विद द लोकल गवर्नमेंट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय देम. whenever there is an issue of national importance, that is where Plast India Foundation comes in, and for every single issue Plast India is representing it to the ministry, to the government, whether it is the Ministry of Chemicals and Petrochemicals or the Commerce Ministry or the Environment Ministry. So मेरे हिसाब से जो नेशनल इश्यूज है उसमें प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे. प्लास्टिक इंडस्ट्री के ब्राइट फ्यूचर के लिए आप गवर्नमेंट से, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? आज के दिन में मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टोटली अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू गेट टू अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, द प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ प्लेइंग ए वेरी मेजर रोल. जैसे कि मैंने कल आपको केप्लेक्स को इनॉग्रेशन में बताया, इन द रिसेंट पास्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स हैज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड that the plastic industry is going to be a part of the economy and part of the growth plans of India. So much so उन्होंने ये भी बताया कि अगले 5 साल में 5-6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री विल डेफिनेटली बी द नेट गेनर्स आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टोटली अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री. They know that we are playing a very major role in as far as the employment generation is concerned and also in as far as the technological development is concerned. तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हम every time जो मीटिंग रहेगा दिल्ली में with the ministries, we will represent the interest of the plastic industry and we are sure that they will accept it and promote this industry in a very positive manner.
सर किसी भी संगठन की जब पावर किसी के हाथ में आती है और एक सपना आदमी देखता है कि मैं इस पद पे पहुंचूंगा तो इसको यहाँ तक ले जाऊंगा, तो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बनने से पहले आपने कुछ सोचा होगा प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को हमें कहाँ तक आगे ले जाना है, इसके एग्जीबिशन को आगे किस तरीके से प्लान करना है। तो खास करके प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के एज ए प्रेसिडेंट आप एग्जीबिशन से लेकर के पूरे संगठन को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं, या अब पहले से आपके मन में क्या धारणा रही कि इसको कहाँ तक लेके जाना है सर? द्विवेदी जी, दो चीज़ें, एक एग्जीबिशन जो हमारा 2026 में आ रहा है, उसमें हमारा पूरा कोशिश रहेगा दैट वी गिव अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू द एग्जिबिटर्स एंड टू द विजिटर्स। ओवर द प्रीवियस एपिसोड वी आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। There were certain shortcomings which we have noticed in the last edition, जैसे कि इंटरनेट के बारे में इश्यूज था, टेलीफोन कनेक्टिविटी इश्यूज था, ग्राउंड का जो ब्यूटिफिकेशन का इश्यूज था, एंड जितना भी छोटा छोटा इश्यूज है उसके ऊपर हमने बहुत प्लान किया हुआ है। वी हैव रिकग्नाइज्ड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रीवियस एग्जीबिशन एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग टू सी दैट दैट इज टोटली सॉल्व्ड एंड it should be in a much better shape for 2026. रही बात इंडस्ट्री का हित के लिए और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द रिकमेंडेशंस विच वी हैव आफ्टर वी हियर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन। सबका साथ में जिनका आइडियाज़ है, जिनका रिक्वेस्ट है, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाने का हमारा काम है और वो चालू रहेगा। सर एज ए प्रेसिडेंट प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन आप इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मैगजीन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से? बी पॉजिटिव, द इंडस्ट्री इज सेट फॉर अ बिग ग्रोथ। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील दैट द प्लास्टिक इंडस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, इवन फॉर एक्सपोर्ट्स। जैसे कि आपको मालूम है, मैं प्रीवियसली प्लेक्स काउंसिल का चेयरमैन भी रहा हूँ, और प्लेक्स काउंसिल में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज सपोर्टिंग द प्लेक्स काउंसिल टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। सो वहाँ पे भी हम ये सोचते हैं कि आज के टाइम में जो $11 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो 3 साल में $25 बिलियन हो जाएगा। सो सिमिलरली द डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स is going to be the golden period for India. Thank you sir, thank you very much. Thank you Divya ji, thank you Plastics Today.